आज दिवाली और हर साल की तरह आज भी प्रधानमंत्री मोदी अपनी दिवाली देश के उन बहादुर जवानों के साथ मनाने वाले हैं जो अपनी जान की बाजी लगाकर देश की सरहद की रक्षा करते हैं। मोदी हर साल की तरह जवानों के साथ आज भी दिवाली सेलिब्रेट करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज जम्मू कश्मीर के राजौरी के नौशेरा सेक्टर में जाएंगे। वहां वो फॉरवर्ड एरियाज को विजिट करेंगे और भारत पाकिस्तान की सीमा यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर तैनात जवानों से मिलेंगे और उन्हीं के साथ दिवाली मनाएंगे। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी आज एलओसी की सुरक्षा का जिम्मा संभालने वाले नौशेरा के ब्रिगेड में मौजूद जवानों से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर इलाके में सुरक्षा इंतजाम कड़े कर दिए गए हैं और वहीं प्रधानमंत्री के आने की खबर से सेना के जवानों में भी जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। राजौरी रवाना होने से पहले पीएम मोदी ने देशवासियों को दिवाली की शुभकामनाएं दी और पीएम ने ट्वीट करके कामना की है कि यह प्रकाश पर्व सभी देशवासियों के जीवन में सुख, संपन्नता और सौभाग्य लेकर आए। नरेंद्र मोदी की विजिट से पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल एमएम नरवणे भी जम्मू कश्मीर पहुंच चुके हैं। पीएम मोदी पिछले 7 साल से लगातार बॉर्डर पर जाकर ही दिवाली मनाते हैं। 2014 में सियाचिन से इस सिलसिले की शुरुआत हुई थी। अगले साल नरेंद्र मोदी अमृतसर में आर्मी हेडक्वार्टर गए। 2016 में हिमाचल प्रदेश में चाइनीज बॉर्डर के पास आईटीबीपी जवानों से मिले, फिर गुरेज, हर्षिल बेस, राजौरी और पिछले साल दिवाली पर पीएम मोदी जैसलमेर के लौंगेवाला बॉर्डर पहुंचे थे और वहां तैनात जवानों के साथ दिवाली मनाई थी। दिवाली जैसे त्योहार के मौके पर हम और आप आमतौर पर छुट्टियां मनाते हैं, अपने अपने परिवारों के साथ वक्त बिताते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी इस मौके पर बॉर्डर में मौजूद सैनिकों के साथ वक्त गुजारते हैं। यह प्रधानमंत्री का सबसे अच्छा वक्त होता है। देश के जवानों के साथ नरेंद्र मोदी का यह कनेक्शन आज से नहीं बल्कि पिछले 7 साल से जारी है। पिछले 2 दशकों से भी ज्यादा समय से लगातार यह दिखा भी है, हर बार दिख रहा है। 2014 से लेकर 2020 तक की तस्वीरें इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि कब कब प्रधानमंत्री मोदी इसी तरह से जवानों के बीच पहुंचे। और हमारे साथ हमारे डिफेंस एडिशनर मनीष प्रसाद भी जुड़ गए हैं। मनीष, दिन भर बॉर्डर पर एक एक जो अभी खबर आने वाली है प्रधानमंत्री को लेकर हम तक पहुंचाएंगे। मनीष, आप ये बताइए कि फिलहाल क्या जानकारी मिल रही है कि प्रधानमंत्री मोदी कब तक पहुंच पाएंगे, कोई जानकारी अभी है? अमित, करीबन 10 बजे का वो वक्त होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू पहुंचेंगे और फिर उसके बाद नौशेरा का एरिया जो कि जांगड़ और कलाल के एरिया के बिल्कुल करीब है और ये एरिया स्ट्रैटेजिकली भी इंपॉर्टेंट है और यहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। उनके साथ आर्मी चीफ जनरल एमएम नरवणे होंगे, नॉर्दर्न आर्मी कमांडर जनरल वाईके जोशी, साथ में जो मनजिंदर सिंह हैं जो यहाँ के कोर कमांडर हैं, ये सब मौजूद होंगे। ब्रिगेडियर 3 होंगे, ब्रिगेडियर ऑपरेशंस, ब्रिगेडियर इंटेलिजेंस और साथ में ब्रिगेड कमांडर। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खासतौर पे इस पूरे नौशेरा की पिक्चर बताते हुए जो इस समय करीबन यहां से 25 किलोमीटर दूर जो एक ऑपरेशन शुरू हुआ था जिसको करीबन 20 दिन हो चुके हैं, उस ऑपरेशन की पूरी जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी जाएगी। ये नौशेरा का एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहां पर आएंगे तो ब्रिगेडियर उस्मान, जिन्हें शेर ऑफ नौशेरा कहा जाता है, 1948 में किल्ड इन एक्शन हुए वो और बेहद चुनौतीपूर्ण हालात में उन्होंने इस नौशेरा पर बखूबी एक बार जो रेड था उसे, जो कबायली थे जो यहां पे कब्जा कर चुके थे, उनको दोबारा से नौशेरा को वापस भारत में मिलाने में एक अहम भूमिका रही। वहां पर भी जाएंगे, मुलाकात करेंगे। जो वॉर वेटरन्स हैं जो 1971, क्योंकि इस समय अमित सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि पूरा देश इस समय स्वर्णिम विजय दिवस मना रहा है और आजादी के अमृत महोत्सव के लिए यह बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी वजह से ये दोनों देखते हुए ये सिंबॉलिकली, क्योंकि प्रधानमंत्री जहां भी जाते हैं, चाहे वो सियाचिन हो या फिर उसके बाद लद्दाख गए, उसके अलावा जब वो फरीदकोट यानी अमृतसर के पास गए, ये तमाम एरियाज में जाने के बाद एक सिंबॉलिक महत्व है उसका। आपको ध्यान होगा जब वो प्रधानमंत्री लौंगेवाला गए थे तो एमबीटी अर्जुन, मेन बैटल टैंक अर्जुन है, उस पर भी उन्होंने पूरी तरीके से उसको देखा था, समझा था, परखा था और वहां से एक मैसेजिंग थी इंटरनेशनल बॉर्डर के दूसरी तरफ। तो ठीक नौशेरा का एरिया जहां से करीबन 100 किलोमीटर की दूरी पर एक बड़ा ऑपरेशन चल रहा है, 20 दिन से ऑपरेशन है और ऐसे में प्रधानमंत्री का यहां आना उत्साहित करेगा। दिवाली मनाना, जो जवान हैं, साथ में वहां के वेटरन्स हैं, जो वहां के लोग हैं, उन सबको बहुत ज्यादा प्रोत्साहित करेगा। अमित, अच्छा, जिस नौशेरा का जिक्र हम लोग कर रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी अब से थोड़ी देर बाद पहुंचने वाला जवानों के बीच, उस इलाके में मनीष गए हैं और कई बार वहां से उन्होंने रिपोर्टिंग की है। मनीष, हमारे जो दर्शक है वो जानना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी का जो ये दौरा है नौशेरा किस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और वहां का जो टेरेन है और उसका स्ट्रैटेजिक अहमियत क्या है, ये भी जरा समझाइए। अमित, कुल मिला के 720 किलोमीटर का लाइन ऑफ कंट्रोल है जम्मू कश्मीर में, यानी अखनूर से लेकर गुरेज तक, क्योंकि करीबन 240 किलोमीटर तक का एरिया जम्मू के अंदर आता है लाइन ऑफ कंट्रोल का, अखनूर से लेकर पुंछ तक का। और इस समय ऑपरेशन चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नौशेरा आना, खासतौर पर जो ये कलाल जांगड़ का इलाका है, ये पूरा टेरेन जो है यहां से पहाड़ शुरू होते हैं और इस एरियाज में लगातार इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश पाकिस्तान करता है। पाकिस्तान चाहे 1947 और 48 का समय हो, उस
दौरान भी इसी जगह से उसने रेड करने की कोशिश की थी और फिर उसके बाद भारतीय फौजों ने बहुत बखूबी तरीके से इसे रिकैप्चर किया था। तो ये स्ट्रेटेजिकली इसका इंपॉर्टेंट है और जब भी इसका इंपॉर्टेंस का जिक्र किया जाएगा तो शेर ऑफ नौशेरा यानी ब्रिगेडियर उस्मान का जिक्र हमेशा किया जाता है, जिन्होंने 35 साल की उम्र में महज देश का परचम ऐसा लहराया कि पाकिस्तान को मजबूर किया कि वो पीछे की तरफ हटे। और इसीलिए जब प्रधानमंत्री यहां होंगे तो ब्रिगेडियर उस्मान की जो वो जो स्थली है उधर जाएंगे। उसके अलावा जो वॉर वेटरन्स है, वहां पर जो वेटरन्स है जिन्होंने 1971 के युद्ध में बखूबी एक बहुत अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, उनसे मुलाकात करेंगे। साथ में वहां के आवाम से भी बातचीत करेंगे, यानी जम्मू कश्मीर के लोगों से बातचीत करेंगे, क्योंकि ये बहुत जरूरी भी होगा एक मैसेजिंग देना कि इस समय भारतीय सरकार, भारतीय फौज पूरी तरीके से देश हित को ख्याल रखते हुए जो इस समय रक्षा प्रणाली है उसको सबसे ऊपर रखते हुए मॉडर्नाइजेशन की बात कर रही है, वहां के लोगों के लिए विकास की बात कर रही है। उसके अलावा क्लियर मैसेजिंग होगी पाकिस्तान पर। बिल्कुल मनीष, आपने बहुत अच्छी एक चीज बात बताई कि इस बार ना सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी दिवाली मनाएंगे जो जवान है उनके बीच, लेकिन साथ ही साथ जो 1971 की जो लड़ाई थी जिसमें भारत ने जीत हासिल की थी उसके जो 50 साल स्वर्णिम दिवस है उसको भी मनाने का मौका मिलेगा। यानी कि दिवाली भी मनेगी और साथ ही साथ हमने जीत हासिल की थी पाकिस्तान पर उसके भी हम स्वर्णिम दिवस को मनाएंगे। इस पर हमारी लगातार नजर बनी हुई है और मनीष हमें अपडेट भी देते रहेंगे क्योंकि उनके पास सबसे पहले खबर आएगी, इसकी तो गारंटी मैं दे सकता हूं। और अब आपको आगे दिखाते हैं कि नॉर्थ कश्मीर से आए जवानों की दिवाली किस तरह से मनी। यह तस्वीर आप देख रहे हैं एलओसी के करीब की है, नॉर्थ कश्मीर के हफुड़ा जंगल की है जहां पर तैनात जवानों ने दिवाली मनाई। इस मौके पर जवानों ने मशाल जलाकर राजौरी एनकाउंटर में शहीद हुए अपने वीर साथियों को श्रद्धांजलि भी दी। और आज पीएम मोदी राजौरी के नौशेरा सेक्टर में जवानों के बीच जब दिवाली मनाने पहुंचेंगे तो उस वक्त भले ही रात नहीं होगी लेकिन जो नजारा होगा वो रात से कम नहीं होगा। अच्छा मनीष, ये नौशेरा सेक्टर की अगर बात करते हैं कि ठीक पाकिस्तान का कौन सा इलाका रखता है, मीरपुर शायद जितना मुझे पता है कि मीरपुर का इलाका रखता है उस तरफ, और वहां पर किस तरह के हालात हैं जिसकी वजह से जो ये सेक्टर है बहुत अहमियत हो जाता है खासतौर पर हमारे फौज के लिए। अमित, स्ट्रैटेजिकली इसका इंपॉर्टेंस इसलिए भी है क्योंकि दूसरी तरफ पाकिस्तान का निकियाल, जंदरूद, खुरेटा, उसके बाद फॉरवर्ड कहूटा तक का एरिया है जो कि पाकिस्तान का एक बिल्कुल नोटोरियस एरिया रहा है। यहां पर जो पाकिस्तान की ब्रिगेड है वो लगातार ये कोशिश करती आई है कि खासतौर पे जो सिविल एरियाज हैं इस एरिया में वहां पे इन्फिल्ट्रेशन करवा सके। बहुत ही सोचे समझे तरीके से सीजफायर जरूर करवाया लेकिन उसके बावजूद भी इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट पुंछ की तरफ से किया गया, फिर राजौरी की तरफ से किया गया, यहां तक कि जो एडजॉइनिंग एरिया है नौशेरा का उधर से किया गया। तो इसका इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। साथ में आपको ध्यान होगा जब सीजफायर वायलेशन हुआ था तो इस एरिया में लगातार पाकिस्तान ने कोशिश की कि गोलाबारी करे और सिविल एरियाज को टारगेट करे, लेकिन भारतीय सेना ने जवाब बिल्कुल बखूबी दिया और इसीलिए इसका इंपॉर्टेंस बढ़ता है। इसका इंपॉर्टेंस इसलिए भी बहुत बढ़ जाता है कि आपको ध्यान होगा कि ये जो अखनूर से लेकर जो खासतौर पे ये पुंछ तक का पूरा एरिया है, यहां पर जो पॉपुलेशन है वो कभी मैं आपको रोकना चाहता हूं, जो तस्वीर हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जवानों से बात कर रहे हैं और क्योंकि प्रधानमंत्री जब इंटरैक्ट करते हैं, क्योंकि अभी आपने बहुत इलाकों में आप गए थे तो वहां पर हमने देखा कि आपने जो रिपोर्ट भेजी थी कि बहुत नए नए हथियार मिले हैं। मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि इन इलाकों में कुछ नई चीजें भी हथियार दिए गए, उसका अगर थोड़ा सा ब्रीफ में बताएं क्या क्या चीजें मिली है नई चीजें। देखिए, जब आपको ध्यान होगा प्रधानमंत्री इससे पहले जब गए थे राजौरी और बीजी सेक्टर गए थे तो वहां पे उन्होंने एक बात का जिक्र किया था, 2014 में भी कहा था कि मेरी प्राथमिकता इस बात की है कि मैं जो हमारे जवान हैं चाहे वो इन्फेंट्री के हो या फिर उसके बाद आर्टिलरी के हो, आर्मर्ड के हो या भारतीय सेना के जवान या जो भी हमारे सैन्य व्यवस्था है उनको मॉडर्नाइजेशन के तहत उनको और इक्विप्ड किया जाए। और वही वजह है कि इस समय 6 और 7.62 जिसकी रेंज करीबन 500 से 700 मीटर इफेक्टिव है वो, उसके अलावा जो आर्टिलरी गन्स के हिसाब से जो K9 वज्र टी है या फिर अब हाल ही के दिनों में धनुष आने वाला है, भारतीय सेना को मिलने वाला है, एटैक्स मिलने वाले हैं, तो आर्टिलरी मॉडर्नाइजेशन, साथ में T90 टैंक्स को और इस पर हम और भी जानकारी लेंगे जैसे तस्वीरें सामने आएंगी। लेकिन जैसे मनीष ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी जो इंटरैक्ट करते हैं जवानों से तो जो फीडबैक मिलता है उसी फीडबैक का असर है कि अब हमारे जवानों को आधुनिक हथियार मिल रहे हैं जो हमारी सरहद पर रक्षा लगातार हमारी करते रहते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।